बागेश्वर धाम जहाँ के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए आज हम आ गए हैं 321 वर्ष पहले। ये भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के इलाके में ये गढ़ा गांव, यहाँ पर चंदेल साम्राज्य का राज है और उनका किला। इसके पास में यह एक मंदिर है जिसे बनवाया है इस पुजारी ने। इसके बेटे हैं ये सेतुलाल गर्ग। आने वाले टाइम में ये सन्यासी बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परदादा बनेंगे। ये अपने ही इस मंदिर के पुजारी हैं और ये चंदेल के राजा के सलाहकार भी हैं, जिसे राजगुरु भी बोलते हैं। इन्हीं के सलाहों से चंदेल साम्राज्य इतना बड़ा बना है। यहाँ के राजा ने आज एक सभा लगवाया है। गांव के सभी लोगों को अपने इस सभा में बुलवाया है, जिसमें सन्यासी बाबा भी आए हैं। इसलिए सभी को लग रहा है कि यहाँ पर पूजा होने वाली है। लेकिन होता ये है कि चंदेल के राजा अपना बल दिखाने के लिए अपनी तलवार से इस गौ माता को आधा कर देते हैं, यानी बीच में से काट देते हैं। इसको देखकर सन्यासी बाबा ने ये प्रण ले लिया है कि जब तक ये चंदेल साम्राज्य का विनाश नहीं कर देता, तब तक न ही कुछ खाएंगे और न ही कुछ पिएंगे। अभी तक ये सुबह शाम पूजा किया करते थे, लेकिन आज से राजगुरु का किरदार और घर को छोड़कर इस मंदिर के अंदर भक्ति करने लग गए। अब इनको ऐसा करते हुए 40 दिन बीत चुका और भक्ति से प्रसन्न होकर वही गौ माता, जिसे चंदेल के राजा आधो आध काट दिया था, इनको दर्शन दिया है और इनको बताया है कि आपने हमको इंसाफ दिलाया। इसके बाद ही उनके सामने हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज से हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं तुमको एक ऐसी शक्ति देता हूँ जिसकी वजह से इस दरबार में लाखों लोग श्रेय लेने आएंगे। ये होते ही इनका आम सा मंदिर बागेश्वर धाम मंदिर बन जाता है। अब इनके अंदर शक्ति आ गई है। लोगों का बीता हुआ समय, आने वाला समय पता करने की इन्होंने लोगों की भला करने के लिए एक दरबार लगाना शुरू कर दिया है, जहां पर ये किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि तुम्हारे घर में ये तंगी है, ये परेशानी है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम इस रोग से पीड़ित हो, तुम उनके चक्कर में बर्बाद हो रहे हो, या तुम इससे शादी करना चाहते हो। इससे उनके पास हजारों लोग आना शुरू कर दिए हैं और कुछ ही दिनों में चंदेल साम्राज्य का नामो निशान तक मिट गया है। उनको ये सब करते हुए कई साल बीत जाता है और उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है। अब ये अपनी पूरी शक्तियाँ और सिद्धियाँ अपने बेटे सेतुलाल गर्ग को दे देते हैं और ये बन गए हैं दादा गुरु। अब सन्यासी बाबा अपना शरीर त्याग देते हैं। इसके आगे ये सब दादा गुरु संभालेंगे। दादा गुरु के 3 बेटे हैं, जिनमें से एक ये राम कृपाल महाराज, जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके घर पर जन्म हुआ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जिसे ये सभी प्यार से धीरेन्द्र कहते हैं। 5 साल की उम्र में इनको लगा दिया गया है गांव की स्कूल में, लेकिन उनके पिता राम कृपाल महाराज कोई काम नहीं करते थे। इस वजह से उनके घर में हर चीज की तंगी बनी रहती थी। इसी वजह से इनको स्कूल छोड़ना पड़ गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहते हैं इस 20 फुट लंबे और 15 फीट चौड़े घर में। इसमें उनके पापा, चाचा, ताऊ, चचेरा भाई, मतलब सभी मिलाकर 15 लोग रहते हैं। उनके पूरे घर का खर्चा चलता है दीक्षा के ऊपर। उनके घर में सिर्फ एक चूल्हा और 5 खटिया रहता है, जिनमें से सभी बड़े लोग खटिया पर सोते हैं और बच्चे लोग, जिनमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हैं, ये खटिया के नीचे सोते हैं। उनके परिवार को जो ब्राह्मण होने की दीक्षा मिलती थी वो मिलना कम हो जाती है, जिस वजह से उनके पिता काम करना छोड़ देते हैं। अब उनके घर में खाने तक का अनाज नहीं है और न खरीदने का पैसा। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 10 साल के हो चुके हैं और उनके एक पड़ोसी ने अपने गांव का पहला टीवी अपने घर पर लगवाया है। ये सभी बच्चों के साथ रोज रात 8 बजे से 10 बजे तक टीवी देखने आते हैं। आज इनको ऐसा करते हुए 14 दिन हो चुका है और आज 15वां दिन। बाकी बच्चे 8 बजे तो टीवी देखने आ गए थे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनको कुछ अर्जेंट काम हो गया था, इसलिए ये पहुँचते हैं 8:30 पे। लेकिन उनके आते ही ये पड़ोसी, जिसके घर पर टीवी लगा है, सबके सामने ये बोल दिया कि ये गरीब यहाँ पर रोज टीवी देखने आ जाता है। फिर उस घर वाले टीवी को बंद कर देते हैं
ये होते ही धीरेन्द्र जी रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। इनकी माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत जल्दी आ गए, लेकिन रोते हुए क्यों? इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन 2 घंटे रोने के बाद ये ठान लिया है, आज से मैं किसी के घर पर टीवी देखूंगा नहीं, बल्कि टीवी पर आऊंगा। ये ब्राह्मण हैं, जिस वजह से लोगों के घर पर जाया करते हैं। कई घर वाले तो ये कह देते हैं कि गुरुजी टीवी देख कर जाइए, लेकिन ये मना कर देते हैं। दादा गुरु के पास जब कोई आता है तो ये पहले ही पर्चा बनाकर रख लेते हैं कि सामने वाला इंसान क्या पूछेगा, और फिर उस इंसान की परेशानी दूर हो जाती है। इसमें किसी का बिजनेस चलने लगता है, किसी को नौकरी मिल जाता है, कोई अमीर बन जाता है तो किसी की शादी हो जाती है। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खड़े होकर सोचते हैं कि बाबा किसी ऐसे जमीन में गड़े खजाना के बारे में बता दें तो हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए ये आज सुबह 8 बजे इस मंदिर पर पहुंच गए हैं और जमीन में गड़े हुए खजाना को जानने के लिए अर्जी लगा दिए और ये भीड़ के अंदर बैठ गए हैं। अब दादा गुरु ने भी इनको बुला लिया है। इन्होंने सबके सामने दादा गुरु को ये कह दिया है कि तुमने आज तक हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, हिम्मत है तो हमारी बदल के दिखाओ। दादा गुरु ने रात में आने के लिए बोल दिया है। फिर रात को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम मंदिर पर, जहां पर जाते ही इनके दादा गुरु इनका हाथ पकड़ के ले गए इनको हनुमान जी के मूर्ति के सामने जाते ही इन्होंने कह दिया कि आज से ये तेरा और तू इनका, और ऐसा कहते ही इनको भगवान का प्रकाश दिखा। आखिर दादा गुरु ने कह दिया, तुम यहाँ पर्चा बनवाने आए थे, लेकिन आज से तुम पर्चा बनाने वाले बन चुके हो। ऐसा होने के बाद ये नहीं कि इनको सारी सिद्धियां मिल गई है, बल्कि दादा गुरु जी के कहने पर पहाड़ों में जाकर 2 साल साधना किया है, हिंदू धर्म के कई ग्रंथ को पढ़े हैं और साधु संतों की सेवा की है। अब इनका उम्र हो गया है 15 साल का, लेकिन अभी भी इनके घर में उसी तरह की गरीबी बनी हुई है। ये किसी काम से आए थे मथुरा, अब इनको घर जाना है। ट्रेन की टिकट कटवाने के लिए अब ये काउंटर पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको आते ही पता चला है कि उनकी जेब कट गई है, जिसमें 1100 रुपया और एक नोकिया का फोन था, जिसमें ये सांप सीढ़ी खेला करते थे। अब इनके पास वापस जाने के लिए टिकट का पैसा नहीं है। उन्होंने अब अपनी दिमाग से हनुमान जी से पूछा कि अब मैं वापस कैसे जाऊं। तब आगे से आवाज आती है कि एसी के डब्बे में चढ़ जाओ। ये सुनते ही एसी के डब्बे में चढ़ जाते हैं। इनको लग रहा था कि यहाँ पर इनको सीट मिलेगी, लेकिन सीट तो सभी भरी हुई है। इसलिए ये खड़े हो गए हैं ट्रेन की बालकोनी में। एसी के डब्बे में चढ़कर एसी का मजा न ले, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए ट्रेन के डब्बे को बार बार खोलते हैं और ठंडी हवा लेकर बंद कर देते हैं, जिसे देखकर ट्रेन में जा रहे एक इंसान ने टीसी को कंप्लेन कर देता है और उनके पास टीसी आ गया, जिसने आते ही पूछा, तुम्हारी टिकट कहाँ पर है? इन्होंने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है।